क्या करूं मैं? तुम परेशान हो हानिया? किस लिए? जरिया की एक भूल का इंतकाम तो ले चुकी हो तुम। नासिर, बेटी की जुदाई के तसव्वुर से परेशान हो। बेटी को एक ना एक दिन तो जुदा होना ही है। खुदा के लिए नासिर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दानियाल तो मुझे काफी माकूल इंसान लगा, फिर तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? हेलो, खैरियत तो है हफीज साहब? आप अभी गए हैं और अचानक फोन कर दिया। मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं, जब से आया हूं दिल बेचैन सा हो गया है। क्या कल हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि मैं और आप। जी, लंच आपके साथ? मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों खफा हो रही हो? एक लंच पे ही तो इनवाइट किया है, चली जाओ, बहुत मजा आएगा। शट अप। नासिर, तुम हानिया को समझाओ कि लड़की की जिंदगी बर्बाद न करें। भाई मैं तो कुछ कहती हूँ तो मुझे तो डांट के चुप करवा देती है। खाला, हानिया बिल्कुल बदल गई है। उसका खुलूस, उसका ठहराव, लोगों को पहचानने की परख सब खत्म हो चुका है। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो फैमिली ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद के हाथों मजबूर थी। अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो हफीज का तो बस नहीं चल रहा था कि हानिया का हाथ मुझसे मांग ले। अजीब बेशर्म सा आदमी था वो, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था उस पे। और मैं तुम्हें बताऊं, ये सब कुछ ना हानिया जरिया आपकी जिद में कर रही है। अगर मैं खाला हानिया को नहीं समझा सकता और ना ही वो मेरी कोई बात सुनेगी। अरे क्यों नहीं सुनेगी तुम्हारी बात? भाई मैं तो ये बात जानती हूँ कि अगर वो नूरे के बाद किसी से मोहब्बत करती है ना, तो वो तुम हो। उसे सिर्फ अपनी जिद और अपनी अना से मोहब्बत है। आप जानती हैं, जरिया बिल्कुल बदल चुका है। हमेशा से सीधा रास्ता दिखाने वाली हानिया आज खुद जरियाब को भटकने पर मजबूर कर रही है। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि आफरीन हो नूरे पे, जो खुद खुशी से हानिया के हाथों जहर पी रही है। क्या कहें, कोई मानता ही नहीं इस घर में हमारी बात। अच्छा बेटा, मैं जरा नाश्ता लगवा लूं, हानिया और नूरे को भी बुला लेते हैं। अम्मी, आज नाश्ता तो आपने बहुत अच्छा तैयार करवाया है वैसे। डोंट वरी, तुम्हारा तो लंच भी बहुत शानदार होने वाला है। श्योर। नूरे, तुम अभी अस्मा से बात कर रही थी ना? क्या कह रही थी? जी मॉम, वो बुला रही थी। हाँ हाँ, जरूर जाओ। वैसे भी बहुत जल्द तुम दोनों जुदा हो जाओगी। जी। मेरा मतलब है बेटा, शादी के बाद पुराने रिश्ते और ताल्लुक दफन हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए। तुमने क्या फैसला किया दानियाल के बारे में? फैसला? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हफीज साहब, आपका ही जिक्र हो रहा था, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। जी आपको बताना यह था कि मैंने दानियाल का रिश्ता नूरे के लिए कबूल कर लिया है। क्या बताया?
जी मुबारक हो आपको भी। आज नहीं, आज लंच पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं कल कर लूंगी आपके साथ लंच। आज आप लोग हमारे यहाँ आ जाए ना, इन दोनों की रस्म पूरी करने, और लंच हम कल साथ करते हैं। जी जी, बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। हानिया, हानिया तुम अम्मी आप पूछ रही थी ना, अब आपने सुन लिया मेरा फैसला। या अल्लाह। हानिया, हद करती हो भाई तुम। न किसी से पूछा, न कोई पता चला उसका, बस फोन पे ही सारा कुछ तय कर लिया, रस्म के लिए बुला भी लिया। वाह भाई वाह। अपनी बेटी को बोझ समझ के घर से उठाकर फेंक रही हो तुम, और उसके बाद तुमने लंच की दावत भी कबूल कर ली। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? तुम्हें क्या एतराज है अगर मैं हफीज साहब के साथ लंच पे जाऊं? मेरे होने वाले समधी हैं, हमें बहुत सारे मामला डिस्कस करने हो सकते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हफीज साहब के साथ लंच पर बैठ के घर के मामला डिस्कस करोगी? क्या कर रही हो तुम? अपने आप को धोखा दे रही हो। हानिया, अरे तुम जैसी माँ इस तरह आंखें बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकती। ये सब तुम जरियाब की जिद में कर रही हो, सब समझ आती है मुझे। एक बार, सिर्फ एक बार नूरे से पूछ लेना हानिया। नूरे से पूछ लूं? वो हमेशा कसम खाकर मुझे धोखा ही देती रही है। मुझसे कहती है कि जरियाब से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो आज भी उससे मिलेगी। जब तुम जानती हो नूरे तुम्हें धोखा नहीं दे रही, फिर तुम उस पर जुल्म क्यों कर रही हो? अरे नूरे तो बेचारी डर के मारे खामोश है, और खामोश ही रहेगी। अरे उसे ये लगता है कि वो अगर कुछ कहेगी तो तुम घर छोड़ के चली जाओगी। खुदा के लिए हानिया, मुझ जैसी संगदिल माँ मत बनो। शुक्र है अम्मी, आपको एहसास तो हुआ कि आप एक संगदिल माँ थी। अगर आपने मेरी दिल की दुनिया ना उजाड़ी होती, अपनी दौलत की लालच के चक्कर में मेरी मोहब्बत का खून ना किया होता, तो शायद आज मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए जरियाब की जिल्लत सह लेती, उसका एहतराम कर लेती। लेकिन अब नहीं। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी राह में आंखें बिछाए आज भी मुंतजर है। जब तक तुम जिंदा रहोगी, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में धड़कन बनकर रहेगी। जब मैंने हालात से मजबूर होकर तुम्हारे आगे मोहब्बत की भीख मांगी थी, तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था जरियाब के लिए। जब बहुत सालों पहले जीरत से शादी से पहले मैंने तुमसे मोहब्बत की फरियाद की थी कि मुझे अपना लो, तो तुमने मुझे धुतकारा था नासिर। मेरी मोहब्बत तो हमेशा से तुम्हारे लिए खिलौना बनी रही, तो फिर क्यों मोहब्बत का दावा करते हो अब तुम? हानिया, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में बर्बाद हुई हूं नासिर। अगर तुमने मेरी मोहब्बत का मान रखा होता, तो शायद आज मैं भी मोहब्बत का एहतराम करती। हानिया, नूरे तुम्हारी बेटी है, जो जुल्म तुम पे हुआ है वो नूरे पे तो ना करो ना। आप लोगों ने सोचा है, एक माँ का जब मान टूटता है तो वो दो कौड़ी की नहीं रहती। जब एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम माँ नहीं मेरी सौतन हो, तो बताएं आप लोग वो माँ कहाँ जाकर अपनी बदनामी समेत दफन हो जाए। जब एक माँ को मजबूर किया जाए कि वो अपनी बेटी की मोहब्बत को अपना नसीब बना ले, तो उसके लिए इससे बड़ी गाली और कोई नहीं होती है। और ये गाली तुमने मुझे दी है नासिर, और फिर कहते हो कि मैं जरियाब को माफ कर दूं? कभी नहीं। वो मर भी जाए तब भी नहीं, समझे आप लोग? हद हो गई भाई।